हाँ, वेशंतर जातक का दान कितना सही है? तो वेशंतर जातक बहुत बड़ी है, लंबी है, हम्म। तो वो स्पेशली ले लेंगे फिर। हाँ, ठीक है। संघ दाना का महत्व बताए। क्या संघ में भगवान बुद्ध भी है? मैंने एक बार ऐसा हुआ कि भगवान की जो भगवान का लालन पालन करने वाली गौतमी थी, प्रजापति महागौतमी, उसने अपने हाथों से चीवर सिलवाया था। और 3 महीने वर्षावास के पश्चात वो भगवान को अर्पित करने गई। भगवान, मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप इसे स्वीकार करें। तब भगवान ने कहा, हे गौतमी, तू इसे संघ को दे। दूसरी बार और तीसरी बार भी बताया। तब भगवान ने बताया, हे गौतमी, तुम जो मुझे दान करोगी तो उसका पुण्य एक को मिलेगा, केवल एक व्यक्ति को दिया गया। लेकिन जब संघ को कोई दान करता है तो असीम पुण्य होता है। और भगवान ने कहा कि संघ में मैं तो हुई, यानी अतिरिक्त नहीं है, संघ में भगवान भी आते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा तुम संघ को दान कर। इसलिए संघ का महत्व है। जी गुरु जी, ये जो भगवान बुद्ध और गौतमी के बीच में वाद जो हुआ था। वार्तालाप होता है, इसको आप हम्म। पाली में बता सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं अभी बताएंगे। नहीं बता सकते। ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, इसलिए मैंने पूछा था पूछा था। तो गुरुजी, इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर कुछ गाथा या कुछ है क्या, कुछ तो ये, ताकि अभी अगले महीने से वर्षवास चालू होने वाला है, जी। तो काफी सारे लोग संगदाना भिक्षुओं की सेवा करेंगे, तो वो हम्म। उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये सब चीजें हम लोग एक बार ले लेंगे, ताकि भिक्षुओं का उनकी सेवा करने से, उनके संपर्क में रहने से क्या फायदा होता है, इसके बारे जी। में आप थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा। ठीक। और दूसरा ये आया कि ब्लैक मैजिक कोई कर सकता है क्या? ये बहुत हल्की फुल्की कला है, ये तो कुछ भी नहीं है। साधना करेंगे तो उस, यानी उससे अधिक आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। तो ब्लैक मैजिक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हम्म। ऐसी कोई मैजिक कुछ नहीं है, वो हाथ की सफाई और कला है, बाकी कुछ नहीं है। बरोबर। उनको ये महत्वपूर्ण है, ब्लैक मैजिक वाला भी दुखों से मुक्त नहीं है। और हम्म। भगवान ने ये रिद्धि दी कि सारे दुखों से मुक्ति होने का मार्ग बताया। तो जी। ये बड़ी विद्या है, बड़ा मैजिक है, बाकी तो कुछ भी नहीं जी। डिफरेंस बिटवीन द धर्मा एंड धम्मा क्या है? है। ऐसा है कि कोई भी भेद नहीं है। धम्म शब्द, धर्म शब्द, सद्धम्म शब्द, ये ऐसे समझ लीजिए। कोई पानी कहे, कोई वाटर कहे, कोई H2O कहे, कोई और कोई अन्य शब्द कहे, तो कोई अंतर होता है क्या? बिल्कुल नहीं है। कोई नमक कहे, कोई मीठ कहे, कोई NaCl कहे, कोई नून कहे, तो ये सारे शब्द का यानी भाषा का अंतर है। अन्यथा वस्तुतः एक ही चीज है। जी। शुगर कहे, शक्कर कहे, मिश्री कहे, मिठास कहे, कोई भेद थोड़ी ना है, सभी एक ही चीज है। तो इसी तरह ये धर्म जो शब्द है वो हिंदी में है, धम्म शब्द पाली में है। हमें ऐसा भेद नहीं करना चाहिए कि धर्म अलग होता है और धम्म अलग होता है। जब गाथा में आएगा तो धम्म शब्द का प्रयोग होगा, हिंदी में हम बात करेंगे तो धर्म बोलेंगे या धर्म बोलेंगे। जी। अ, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि को प्लीज एक्सप्लेन करें। इसमें ऐसा है कि एक पति एक पत्नी, इसके अतिरिक्त कोई कर्म होता है वो व्यभिचार के अंतर्गत आता है। तो इतने ही संबंध होना चाहिए। जी। क्या बुद्ध धर्म में भक्ति है? भगवान के धर्म में भक्ति से ही शुरुआत होती है, ये शब्द अलग है। भगवान ने भक्ति की जगह श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया है। जैसे वो अच्छा। आड़वक यक्ष रहता है, वो पूछता है कि संसार में कौन सा धन श्रेष्ठ है। तब भगवान बोलते हैं संसार में श्रद्धा का होना सबसे बड़ा धन है। तो भगवान की शिक्षा में शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। इसको लोग भक्ति शब्द का प्रयोग करता है। तो बिना श्रद्धा और भक्ति के आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता। जी। यदि किसी कारणवश हम पैसों का दान नहीं दे पाते, तो क्या हम अपने पुण्य कर्मों का दान दे सकते हैं? केवल पैसा ही नहीं है, बहुत कुछ दान में दिया जा सकता है।
समय का दान, बुद्धि का दान, और सबसे बड़ा दान तो धर्म का दान है। बुद्ध वचनों का दान करते हैं, पाली भाषा जन सामान्य को सिखा सकते हैं, तो बहुत बड़े दान है। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारी आने विपश्यना केंद्र में आते हैं, 10 दिन की सेवा करते हैं, वह भी दान के अंतर्गत ही आता है। तो जी हमको वो काम करना चाहिए। जी। फीलिंग ऑफ रिवेंज, इज इट राइट? रिवेंज फीलिंग लेने के ऑफ लिए, रिवेंज, या? हाँ तो वो कैसे अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। हमें जी रिवेंज की भावना ही नहीं आनी चाहिए। जी। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मैत्री भावना का अभ्यास करना है। हमारे चित्त में द्वेष जागता है, तो मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। जी। शादी के पहले प्यार करना ठीक है क्या? जो हम वस्तुतः प्यार बोलते वो प्यार होता ही नहीं है, ये तो आसक्ति है। प्यार जी तो वो करता है जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है, वो संसार में सभी को प्यार करता है। हम जिस प्यार की लोग सामान्य लोग चर्चा करते वो प्यार नहीं है, वो तो राग है समझ लीजिए, और राग में कभी सुख नहीं आ सकता। गुरुजी, जो लोग हमेशा डांस करते हैं, गाना गाते हैं, वो साइकोलॉजिकल उनमें प्रॉब्लम रहता है क्या? नहीं मालूम, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है, लेकिन ये शरीर की चेष्टाएं, जैसे भगवान बोलते हैं कि कोई नाचता है, जैसे कोई गीत गाता है तो भगवान कहते हैं वो रो रहा है, और कोई नाचता है शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करता है तो वो पागलपन है, ऐसा भगवान बताते हैं। और जो कोई ठहाके मार के हंसता है तो भगवान बोलते हैं कि ये बचकाना है, बालक है अभी। तो ये तीनों चीजें करने के लिए मना है। जी। तो भगवान बुद्ध ने कभी हंसा नहीं है क्या? सिंपल स्माइल। भगवान हंसते नहीं थे, भगवान केवल स्मित करते थे, उम्मीद कर। मुस्कुराते थे बस। ऐसे अच्छा। ठहाके मार के नहीं हंसते थे जैसा लोग करते हैं। लोग पागल लोग होते हैं कि जोर जोर से हंसते, बोले ये भी एक प्रकार का ध्यान है। हाँ। ऐसे संसार में मूर्ख लोग करते रहते हैं। भगवान केवल मुस्कुराते थे, स्मित करते थे। हम्म। अट्ठपुरुष पुद्गला क्या होता है? ये जो श्रोता यानी ध्यान करता है, श्रोतापन्न मार्ग पर रहता है, तो उसको ये मार्ग और फिर फल प्राप्त होता है, श्रोतापन्न फल। इसी तरह सक्रागामी मार्ग और फल, अनागामी मार्ग और फल, अहरंत मार्ग और फल। इस तरह ये अट्ठ पुरुष पुद्गला, ये 8 पुरुष पुद्गल होते हैं। अच्छा, ठीक है। पच्छेक बुद्ध भगवान के समय में थे, अब के समय में पच्छेक बुद्ध एग्जिस्ट है क्या? हम्म अवश्य होंगे, वे यहाँ हम्म। ही रहते हैं। हम्म। वो गंधमादन पर्वत पर ही होंगे, कभी जी कभार आते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अभी बुद्ध शासन है, इसलिए वो नहीं भी हो सकते। जब बुद्ध शासन नहीं रहता तब एग्जैक्टली प्रत्येक बुद्ध आते हैं। तो अभी जी भगवान बुद्ध का तो शासन चल ही रहा है, हमें प्रत्येक बुद्ध की उतनी आवश्यकता नहीं है। बुद्ध शासन जब नहीं होता तब प्रत्येक बुद्ध की आवश्यकता होती है। जी। गुरु जी, अभी आपने जो बोला उसके ऊपर दीपक बोल रहे हैं, क्या खुश नहीं होना चाहिए क्या? मतलब जब हम लोग डांस करते हैं। खुश होना नहीं चाहिए, बल्कि सुखी होना है, प्रसन्न होना है। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या कारण होने से खुशी आती है या प्रसन्नता आती है। तो केवल धर्म में सुख और प्रसन्नता आती है। जी। संतोष शर्मा पूछ रहे हैं, हमें अपनी आय का कितना प्रतिशत दान करना चाहिए? भगवान ने 20% कहा है, तो जितना अपन भगवान ने कहा है हम जितना दे सके, 5%, 10% वो देना है। जी। आज आपने गुरु जी ये बोला कि निरोध समापति, तो निरोध समापति का मतलब क्या होता है? ये निरोध आपत्ति मतलब, जब भगवान या कोई प्रत्येक बुद्ध होते हैं, वे निरोध की अवस्था में चले जाते हैं, ध्यान करते हैं, और वे उसी स्थान पे 1 सप्ताह तक बने रहते हैं, बिना खाए पिए, बिना मल मूत्र त्यागे। तो वो निरोध समापत्ति में चले जाते हैं, निरोध की अवस्था में जाते हैं। और वहां से और उस दिन तक बिल्कुल भूख नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। और जैसे ही वो 1 सप्ताह के बाद उठते हैं तब ऐसी भूख लगती है। और उस समय जो कोई व्यक्ति उनको दान करता है तो तुरंत उसके फल मिलते तो गुरु जी, ये निरोध हैं। मतलब इसको स्टॉप करना हो जाएगा, राइट? हाँ जी। और निरोध समापति जो अवस्था रहती है वो इंद्रियों वो के ध्यान, परे की। जी बिल्कुल, वो ध्यान की अवस्था है। निरोध यानी निरोध का साक्षात्कार करते हुए समाधि में चले जाते हैं। ओके। ओके, सो अल्टीमेट निर्वाण हैप्पीनेस है। सुख में रहते हैं बिल्कुल।
जी जी, ओके, थैंक यू गुरु जी। चले समापन करें, जी 10 जी, दिन हो गया। ओके। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु। थैंक यू गुरु जी। तो और भी कुछ प्रश्न हो गए तो आप मुझे सेंड कर देना, ताकि मैं बाद में उसको ले लूँ। और दूसरा ये बोलना था कि जो कम्युनिटी सर्विस हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो आप लोग उसके लिए कुछ अगर हेल्प कर सकते होंगे रेगुलर लेवल पे। मोस्टली हम संडे हम लोग करते हैं, उसमें अ, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है और जो विडो वुमेन्स है, मतलब जिनके पति नहीं है और जो प्रेग्नेंट है उनके लिए, और बच्चे लोगों के लिए भी हम लोग कुछ किट्स तैयार करें, क्योंकि अभी उनका ये चालू होने वाला है स्कूल से वगैरह। तो उनको हम लोग थोड़ा एक छोटा किट हम लोग बना के दे रहे हैं, ताकि उसमें कुछ चॉकलेट्स दे, कुछ स्टेशनरी का सामान दे, और एक उनके लाइफ में भी थोड़ा एक हैप्पीनेस आ जाएगा हम लोग अगर देंगे तो। और कल हम लोग एक मुस्लिम कम्युनिटी के एरिया में गए थे, वहाँ काफ़ी सारा सर्विस किए, लोगों को दिए हमने, उनको काफ़ी अच्छा लगा। और हम लोगों ने कुछ ग्रोसरी किट्स भी दिया है उस एरिया में। तो वहाँ हम लोग अभी सर्वे करके उनको ग्रोसरी किट्स जो सही में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग देने वाले हैं। खास करके जो रोड के नीचे जो लोग रहते हैं उनके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो प्लानिंग चल रहा है कि उनके बच्चों के लिए भी हम लोग कुछ परमानेंटली कुछ शेल्टर्स वगैरह हम लोग बनाए, ताकि हम उनके बच्चों का भविष्य बना सके। आप आपके कुछ रिलेटिव फ्रेंड्स या कोई भी कैसे भी कुछ अगर हेल्प हो सकते होंगे तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि बहुत जरूरत है इन लोगों को। और हम लोग जो भी अच्छा काम कर सकते हैं मनुष्य जीवन में, उसे करने का कोशिश करेंगे, मिल के करेंगे हम लोग। मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ वो सब काम करने के लिए, पर आप सब लोगों के सहयोग से ही, आप सब लोगों के जो भी डोनेशंस आता है उसको मैं प्रॉपर वे में पूरा लगाने का प्रयत्न करता हूँ। वॉलंटियर्स भी काफी है हमारे साथ में, और भी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, कि इतना अच्छा सोसाइटी का काम हो रहा है, तो हम लोग भी उसमें कुछ सहयोग करें। मैं आप लोगों से भी कोशिश आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके तरफ से, आपके कंपनी की तरफ से, ऑफिस की तरफ से कोई CSR फंड होगा या कुछ भी होगा, प्लीज मुझे बताइएगा। तो हम उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेंगे। कोई फॉरेन में अगर आपके कोई पहचान के होंगे जो अच्छा एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो हेल्प कर सकते होंगी, तो थोड़ा इसको हमें बड़े लेवल पे करना है। हमें अपने मन की शुद्धि भी करना है, हमें ध्यान भावना में आगे भी बढ़ना है, पर साथ ही साथ मन में करुणा जगाते हुए, मैत्री जगाते हुए हमें लोगों का भी कल्याण करना है। उनको भी हमें जो भी चीज उनको चाहिए उनको हमें देने का है। बाद में उनको हमें सन्मार्ग पे भी लगाना है, हमको उनको धम्म भी हमें सिखाना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस अच्छे काम को, नोबल काम को आप लोग हेल्प करें, और आप लोग भी पुण्य अर्जित करें, अपनी पुण्य पारमिताएं पुष्ट करें इस अच्छे काम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग शाम को मेडिटेशन के समय, शाम को 7 बजे। थैंक यू। किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है ना मेरे लिए?